जय जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। हालेलुया। सब ठीक ठाक है, खुश है। हालेलुया। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है उसका विषय क्या है कि परमेश्वर क्या करता है, उन्हें बढ़ाता है जो परमेश्वर के राज्य में खुशी से आनंद से देते हैं। आमीन। जो आनंद से देते हैं। हालेलुया। मैंने आज तक कभी भी ना तो चंदे पे ना ही कभी दशमांश के ऊपर प्रचार किया है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे हाँ भाई पास्टर तो चंदा मांग रहा है। हालेलुया। नहीं, पर आज का जो मैसेज आया है वो मैसेज क्या है? वो मैसेज यही है, गॉड मल्टीप्लाइज द गिफ्ट ऑफ ग्रेट जेनरस गिवर। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? उनको मल्टीप्लाई करता है जो खुशी से आनंद से देता है। आमीन। आनंद से देने वाले को क्या करता है? परमेश्वर बढ़ाता है, मल्टीप्लाइज करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। किनको? मल्टीप्लाई का मतलब यानी कि डबल की बजाय क्या करता है? गुणा करता है। आमीन। हालेलुया। दो गुणा करके वापस करता है। आमीन। और दो गुणा नहीं, कहीं ज्यादा गुणा परमेश्वर हमारा करता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है तुम उसका अनुग्रह जानते हो। आमीन। उसका अनुग्रह तुम जानते हो, उसकी कृपा तुम जानते हो कि वो कितना महान है। आमीन। हमारी सोच से समझ से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है आपने देखा कि कैसे जो एलिया है, एलिया कहां रह रहा है? इज़राइल में रह रहा है। यदि आप 17 अध्याय को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एलिया आहाब राजा के पास आया और राजा को क्या बोलता है? राजा, मैं परमेश्वर की हजूरी में रहता हूं। आमीन। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता हूं और परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता हूं तो मेरा परमेश्वर जब तक, वो कहता है कि जब तक मेरे बिना कहे ना बारिश होगी ना मैं पड़ेगा। आमीन। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता हूं और परमेश्वर की ओर से मुझे हुक्म है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा ना तो आकाश से एक बूंद ओस गिरेगी और ना ही बारिश होगी। हालेलुया। वो क्या कहता है? मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता हूं। आमीन। और वैसा ही हुआ। पूरे क्या लिखा? 3.5 साल तक इज़राइल में एक बूंद पानी की भी नहीं गिरी। आमीन। 3.5 साल तक एक भी बूंद पानी की नहीं गिरी। एलिया के कहने से ऐसा अकाल पड़ा, जब तक एलिया ने प्रार्थना नहीं करी तब तक बारिश नहीं हुई। हालेलुया। और बहुत सारे लोग गवाहियां देते हैं कि भैया हमने आज प्रार्थना करी बारिश रुक गई, हमने आज प्रार्थना करी बारिश आ गई। तो सचमुच ऐसा होता है। आमीन। हमारा परमेश्वर सचमुच हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। और एलिया ने ऐसी प्रार्थना करी। एलिया ने बोल दिया कि मैं राजा परमेश्वर की हजूरी में रहता हूं और परमेश्वर की हजूरी में रहकर बोलता हूं कि जब तक मैं नहीं कहूंगा बिना मेरे कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। अकाल आएगा। हालेलुया। राजा से बोल दिया है। आमीन। और राजा से कहना कोई सौखी बात नहीं। राजा को कह रहा है कि राजा तेरे देश में अकाल हो जाएगा, तेरे देश में क्या हो जाएगा? भूखमरी हो जाएगी, मगर जब तक मैं नहीं कहूंगा। आमीन। राजा आहाब है मगर अधिकार किसके पास है? एलिया के पास है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक है। आमीन। और ऐसा ही हुआ। 3.5 साल तक अकाल हो गया और परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर, एलिया भी तो उसी देश में रहता है, एलिया को भी भूख लगी। हालेलुया। एलिया को भी खाने की कमी हुई। हालेलुया। पहले तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तो इसी नाले पे रहना, मैं तेरे लिए कौओं को आज्ञा दूंगा, कौए तेरे लिए क्या लेकर आएंगे? मांस लेकर आएंगे और तेरे लिए रोटी लेकर आएंगे। हालेलुया। आप सबने सुनी होगी कहानी बचपन में लोमड़ी की और कौए की। हालेलुया। तो उसमें क्या होता है? लोमड़ी तो क्या करती है? जो लोमड़ी और कौए की कहानी, कौआ क्या करता है? उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा होता है पर रोटी छोड़ना नहीं चाहता कौआ। हालेलुया। कौआ छोड़ना नहीं चाहता पर लोमड़ी चालाक होती है, वो अपनी बातों में फंसाकर उसे क्या कर लेती है? रोटी छीन लेती है। हालेलुया। तो कौआ अपने मुंह से रोटी किसी को देना नहीं चाहता, पर परमेश्वर का वचन कहता कि एलिया मैंने तेरे लिए क्या दी है? कौओं को आज्ञा दी है। हालेलुया। किनको आज्ञा दी है? उस लालची पक्षी को आज्ञा दी। विश्वास रखें, परमेश्वर कौओं के द्वारा भी आपको खिला सकते हैं। हालेलुया। वो किसी ना हर एक तरीके से आपके लिए भोजन का इंतजाम कर सकते हैं। आमीन। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अपने परमेश्वर के अनुग्रह को जाने, उसकी कृपा को जाने, उसकी कृपा में विश्वास करें। हालेलुया। विश्वास करें अपने परमेश्वर की कृपा में। आमीन। और जब वो नाड़ा सूख गया
तो अब क्या होता है, परमेश्वर का हुक्म आया, परमेश्वर एलिया यहां से सारपत नगर को जा और वहां पर तुझे एक विधवा मिलेगी। कौन मिलेगी? विधवा मिलेगी। हालेलुया। कौन मिलेगी? एक विधवा मिलेगी। अकाल पड़ा हुआ है और अकाल में क्या मिलेगी तुझे? कौन मिलेगी? एक विधवा मिलेगी और मैंने उस विधवा के घर में तेरे खाने का इंतजाम कर रखा है। हालेलुया। एक विधवा है, ऊपर से अकाल पड़ा हुआ है और अकाल के समय परमेश्वर उसको कहां भेज रहे हैं? किसी राजा के घर में भेजना चाहिए, किसी धनवान के घर में भेजना चाहिए, मगर परमेश्वर ने कहां भेजा है? एक विधवा के घर में भेज दिया है। हालेलुया। किसके घर में? एक विधवा के घर में भेज दिया है। और वो विधवा जो खुद क्या कर रही है? लकड़ी बीन रही है। और किसके लिए? उसके घर में थोड़ा सा आटा है। हालेलुया। थोड़ा सा मैदा पड़ा है और थोड़ा सा तेल पड़ा है। बस वो क्या सोच रही है कि बस आज लास्ट टाइम रोटी बनाएंगे, उसके बाद तो फिर मरना ही है। ये थोड़ा सा आटा पड़ा है, थोड़ी सी मैदा पड़ा है, आज छोटी सी रोटी बना लेंगे और क्या कर लेंगे? आधी मेरे बेटा खा लेगा और आधी मैं खाऊंगी और फिर मर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर की योजना देखिए कैसी है। परमेश्वर ने अपने दास को कहां भेजा है? उसी घर में भेजा है जहां पर आज मौत होने वाली है। हालेलुया। जहां इसके बाद क्या होने वाला है? बिल्कुल कुछ नहीं रहने वाला। और उस घर में परमेश्वर ने भेज दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने भेज दिया है और एलिया चला गया और एलिया जाके क्या देखता है कि एक विधवा लकड़ियां बीन रही है, लकड़ियां इकट्ठी कर रही है कि वो खाना बनाएगी। हालेलुया। और जाके उसके घर में बैठ जाता है और बैठ के क्या बोलता है? मेरे लिए एक पानी का गिलास लेके आओ। हालेलुया। चलो उसने सोचा कि पानी तो कोई छोटी बात है, पानी तो कोई बड़ी बात नहीं है। पानी का गिलास लेकर आई और जब पानी का गिलास लेकर जा रही है, अंदर गई है और जाते जाते को क्या बोलता है? एक साथ में एक रोटी भी ले आना। हालेलुया। एक रोटी भी मेरे लिए बना ले आना। तो अब वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि हे मेरे परमेश्वर स्वामी, हे मेरे प्रभु, तेरे परमेश्वर की जीवन की शब्द मेरे घर में क्या नहीं है? थोड़ा सा भी आटा नहीं है, थोड़ा सा भी मैदा नहीं है। हालेलुया। बस देख, थोड़ा सा मैदा है, थोड़ी सी रोटी के लिए है और फिर क्या? एक रोटी के लिए भी मैदा पूरा नहीं है। एक रोटी के लिए मैदा पूरा नहीं है। बस क्या है? थोड़ा सा मैदा है और उसी को सोच रही हूं कि ये लकड़ियां लेकर जा रही हूं, अपने बेटे और मैं खाएंगे, बनाएंगे और फिर उसके बाद मर जाएंगे। हालेलुया। फिर उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। यानी कि उनके पास कुछ भी सहारा नहीं है। देश में अकाल पड़ा हुआ है और सब जगह भूखमरी है, कुछ भी नहीं है। कहती बस एक थोड़ा सा आटा मटके में पड़ा है और थोड़ा सा तेल पड़ा है, बस उसी को बगड़ाएंगे, पकाएंगे और फिर उसके बाद मर जाएंगे। कोई सहारा, कोई उम्मीद नहीं है, कोई कामकार मिलेगा, कहीं से भोजन मिलेगा, कुछ उम्मीद उनके पास नहीं है। आमीन। पर एलिया क्या कहता है? एलिया कहता है कि पहले मेरे लिए लेकर आ। हालेलुया। पहले किसके लिए लेकर आ? मेरे लिए लेकर आ। चाहे वो छोटी सी रोटी बना लिया, पर छोटी सी रोटी किसके लिए लेकर आ? मेरे लिए लेकर आ। आमीन। एलिया कौन है? एलिया परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है। और एलिया से परमेश्वर का वचन, एलिया क्या बोलता है उस औरत को? पहले मेरे लिए लेकर आ। आमीन। अपने वचन के अनुसार कर। हालेलुया। और फिर मेरा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक अकाल रहेगा, ना तो तेरे मटके का मैदा खत्म होगा और ना ही तेरी कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। और सचमुच उसने अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी तो सिर्फ एक बात कही है उसने। हालेलुया। एक बात कही है उसने। ये नहीं कहा कि ले अभी देख, तेरे जाके देख, तेरे मटके में आटा ही आटा हो गया। नहीं। हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ उसने बोल दिया ले अभी तेरे मटके में आशीष आएगी, तेरे मटके में कभी आटा नहीं खत्म होएगा, तेरे तेल कभी खत्म नहीं होगा। नहीं। और उसने क्या देखा? जाके उतना ही आटा पड़ा है, उतना ही मैदा पड़ा है, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होया। ये नहीं हुआ कि हाँ उसका मटका एकदम से आटे से भर गया और फिर जाके उसने रोटियां बनाई। नहीं। प्रभु का वचन क्या कहता है? पहले मेरे लिए बना। आमीन। पहले मेरे लिए बना। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है वो मुझे दे दे। हालेलुया। जब तू देगी उसके बाद जाके देख लियो। हालेलुया। पहले क्या कर? पहले उसके, और अब उसके लिए क्या है? एक बड़ा चैलेंज भी है। आमीन। बेटा भूखा पड़ा है, मरने को है और उसको क्या देनी है? रोटी देनी है और छोटा सा आटा है। वो सोच सकती थी कि हाय ये कहां से आ गया, ये क्यों आ गया मेरे घर पे, अब ये मैं क्या करूंगी, मैं कैसे दूंगी, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो बहुत कुछ सोच सकती थी अपने बारे में। वो बहुत सी बातें सोच सकती थी, बहुत सी बातों के ऊपर वो कुड़कुड़ा सकती थी, चिढ़ा सकती थी, मगर उसने कुछ नहीं सोचा। आमीन।
अगर ये एक मुट्ठी है तो मैं एक मुट्ठी ही इसको दे दूंगी। हालेलुया। मैं एक मुट्ठी ही क्या कर दूंगी, परमेश्वर के दास को दे दूंगी। और उसने क्या कर दिया, ये नहीं देखा कि मेरा आटा भर गया है नहीं भर गया। उसने वचन तो दे दिया, पर उसने ये नहीं देखा कि हाँ मेरा मटका भर गया है कि नहीं भर गया। मटका उस टाइम भी सिर्फ एक मुट्ठी का ही था। हालेलुया। मटके में सिर्फ क्या थी, वो एक मुट्ठी ही थी उस टाइम भी। हालेलुया। पर उसने क्या कर दिया, अपने आप को त्याग के, हालेलुया, अपने बच्चे को त्याग के, अपने आप को त्याग के क्या कर दिया, वो एक मुट्ठी ही बना के उसको दे दी। हालेलुया। उसको दे दी, और जब बना के दे दी होगी, वो देख रही होगी और तब जाके क्या देखती है कि मटका तो भरा पड़ा है। हालेलुया। मटका तो क्या हो गया है, भरा पड़ा है। और फिर लिखा है पूरे साल भर, पूरे अकाल तक, 3 साल तक अकाल रहा, 3 साल तक उनके मटके में से आटा खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। तो सचमुच ऐसा ही परमेश्वर है। आमीन। बहुत सी हमारी भी गवाहियां हैं कि इन दिनों में जब लॉकडाउन रहा, कितने लोगों के घरों में आटा नहीं खत्म होने दिया परमेश्वर ने। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। आमीन। तो सचमुच परमेश्वर का वचन है कि सचमुच वो हमें खिलाता है। आमीन। वो खिलाने वाला हमें वो है, वो हमारा चरवाहा है, उसको अपनी भेड़ों की चिंता रहती है। आमीन। एलिया की चिंता हो रही है। एलिया के साथ किसकी भी चिंता है, उस विधवा की भी चिंता है। आमीन। और एलिया के साथ साथ परमेश्वर ने क्या किया, उस विधवा को भी ब्लेस कर दिया। हालेलुया। तो सचमुच हमारा परमेश्वर ऐसा है। आमीन। वो क्या देखता है और वो किसको ब्लेस करता है, किसको मल्टीप्लाई करता है, खुशी से देने वालों को। आमीन। वो कुड़कुड़ा सकती थी, वो चिल्ला सकती थी, वो रो सकती थी, हाय मेरे पास तो एक ही रोटी है और एक ही मैंने और मेरे बेटे ने खानी है, हम तुझे नहीं देंगे। मगर उसने कुछ नहीं कहा। आमीन। चुपचाप गई और बना के ले आई और एलिया को दी, और एलिया ने खाई, और सचमुच उसके घर में कभी आटा खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर किनको ब्लेस करता है, जो खुशी से देते हैं। आमीन। जो प्रसन्नता से देते हैं, जो खुश होके दे देते हैं। हालेलुया। जो खुश होके अपने बारे में नहीं सोच दे। आमीन। हालेलुया। और जो आज हमने पढ़ा प्रभु का वचन 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय, वहां पर इन्हीं बातों को परमेश्वर का वचन समझा रहा है। हालेलुया। यहां लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटता भी है। हालेलुया। उस औरत ने कैसा बोया, सारा ही बो दिया। आमीन। जितना उसके पास था सारे का सारा ही उसको दे दिया। और कितना काटा उसने, बहुतायत के साथ काट लिया। हालेलुया। कितनी आशीष मिली उसको, जितनी देर तक अकाल रहा उसके घर में आटा खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। कहां से आया, उसने डाला कहीं से लाके, या कहीं से उसने पाया, नहीं, क्योंकि अकाल तो पड़ा हुआ है सारे देश में, कहीं से खरीद भी नहीं सकती, कहीं से मिल भी नहीं सकता। मगर उसके आटा अपने आप ही मटके में अंदर है। आमीन। उसका मटका कभी खाली नहीं होया। हालेलुया। और फिर यहां लिखा है, जो बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। आमीन। जो बहुत बोता है, हालेलुया, बहुत बोने का मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा देता है। आमीन। हालेलुया। जो बहुत बोता है, उसने क्या कर दिया, उस औरत ने जितना उसके पास था उसने सारे का सारा दे दिया। उसके पास छोटी सी रोटी बनाने का आटा था, उसने सारा उसको दे दिया एलिया को। आमीन। उसने थोड़ा सा भी अपने लिए नहीं रखा, थोड़ा सा भी अपने लिए नहीं बचाया। आमीन। हालेलुया। शायद वो थोड़ा सा अपने लिए बचा लेती तो शायद थोड़े दिनों के बाद उसका मटका खाली हो जाता। हालेलुया। मगर क्या हुआ, उसने सारे का सारा ही एलिया के लिए दे दिया। और लिखा है, फिर जो थोड़ा ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा भी। आमीन। जो ज्यादा देगा तो उसको ज्यादा दिया भी जाएगा। आमीन। उसने ज्यादा दिया, उसने सारा दिया, उसको बहुत ज्यादा दिया गया। हालेलुया। और अब क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, कई बार बहुत बड़े ज्यादा दान भी देते हैं, बहुत ज्यादा दशमांश भी देते हैं। तो कैसे देते हैं, मैंने तो आज इतने पैसे दे दिए, मैंने तो आज इतना दान दे दिया, मैंने तो आज ये दे दिया, मैंने वो कर दिया। सब जगह बताएंगे, या फिर क्या करेंगे, बहुत सी ज्यादा अपनी बड़ाई करेंगे। मैंने आज चर्च में इतना दान दिया, मेरा नाम आगे होना चाहिए, मेरे को सबसे आगे खड़ा किया करो। हालेलुया। तो बहुत सी बातें होती हैं, तो यानी कि कुड़कुड़ा के दे रहे हैं, चिड़चिड़ करके दे रहे हैं, और फिर क्या दे रहे हैं, दिखावा कर करके दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जब तू दान करे तो कैसा हो, कपटियों के समान ना हो। आमीन। क्योंकि वो सबको दिखाते हैं कि देखो हमने ये दिया, देखो हमने ये करा, देखो हमने वो किया। नहीं, तेरा दान कैसा हो, गुप्त हो। जब तू दे तो तेरे बाएं हाथ से दाएं हाथ को भी पता ना चले कि तूने क्या दिया है। आमीन।
हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर क्या करता है, पसंद करता है किनको, हर्ष से देने वालों को पसंद करता है। आमीन। खुशी से देने वालों को पसंद करता है। आपने बहुत नहीं दिया, आपने थोड़ा सा दिया है, पर दिया कैसे है, खुशी से दिया है। आमीन। आनंद से दिया है, दिल खुश होकर दिया है, प्रभु की सेवा में दिया है, प्रभु की महिमा के लिए दिया है, तो वो चीज परमेश्वर पसंद करता है। आमीन। हालेलुया। और अगर दूसरा बंदा है, दे तो बहुत ज्यादा रहा है और दे के क्या बोल रहा है, हाय मैंने ज्यादा दे दिया, शायद थोड़ा देना चाहिए था। एक बंदे की बात बताता हूं, बाइबल में से है, प्रेरितों कामों का वर्णन 5 अध्याय, वहां पढ़ते हैं हनन्याह और सफीरा को। हनन्याह और सफीरा को, हनन्याह ने क्या सोचा कि आज हम, ये हमारी जमीन है, खेत पड़ा है, हम इसको बेच देते हैं और बेचकर क्या कर देंगे, चेलों को दे देंगे, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। कलीसिया बढ़ रही है, कलीसिया का काम बढ़ाना है, चर्च का काम बढ़ाना है, और अब क्या करेंगे, हम अपना खेत बेच के क्या कर देंगे, चेलों को दे देंगे, चेले अपना कामकाज चला लेंगे, अपना खर्च चला लेंगे, कलीसिया का खर्चा उठा लेंगे, चर्च का खर्चा उठा लेंगे। हालेलुया। तो अब क्या है, जब उन्होंने बेच दिया, बेचने के बाद उनके मन में क्या आ रहा है, चल थोड़े से ये पैसे तो बहुत ज्यादा मिल गए। हालेलुया। हमने तो सोचा था 1 लाख मिलेंगे, ये तो मिल गए 2 लाख रुपए हमें, तो चलो ऐसा करते हैं 50,000 अपने पास रख लेंगे, 1.5 उनको दे देंगे। हालेलुया। तो उन्होंने कैसा सोचा, ऐसा धोखा उनके मन में आया। जब पैसा उनके हाथ में आया, तो उनके हाथ में जो पैसा आया, उनके मन में क्या आ गया, शैतानी आ गई। हालेलुया। हाय हम तो इतना पैसा चर्च में दे रहे, हालेलुया। जबकि पहले सोच लिया कि हम तो इतने पैसे की जमीन है, सारी जमीन का पैसा क्या कर देंगे, चर्च में दे देंगे, पतरस को दे देंगे। पर जब क्या हुआ, जब उनके हाथ में पैसा आया, उन्होंने देखा कि पैसा आ गया और पैसे को क्या करना सोच लिया उन्होंने कि अब ये तो बहुत ज्यादा रकम है, हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, चलो थोड़ा सा अपने लिए रख लेंगे और बाकी चर्च में दे देंगे। हालेलुया। और जब पतरस के पास लेकर गए, तो पतरस ने क्या किया, पतरस कहता है कि हे हनन्याह, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, और शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। हालेलुया। शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली, तूने ऐसा सोचा कि तू पवित्र आत्मा से धोखा कर रहा है। हालेलुया। किससे धोखा कर रहा है, पवित्र आत्मा से धोखा कर रहा है। आमीन। और पतरस ने सिर्फ यही बात कही और वो तो भी उसी टाइम गिर गया और मर गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मारने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। पर वो जो लोग थे, वो कलीसिया के लोग नहीं थे। आमीन। वो कलीसिया के लोग नहीं थे, वो चर्च के लोग नहीं थे, पर वो चर्च के बनना चाहते थे अपने पैसे के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, इसीलिए उनके ऊपर दंड आया। हालेलुया। पर जो मसीह में है, लिखा है मसीह में जो है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आती है, पत्नी पूछती है कि मेरे पति आए थे जी, वो कहाँ चले गए। पत्नी भी क्या बोलती है, वो पत्नी से पूछता है, पतरस क्या तुमने ये भूमि इतने में ही बेची थी। हाँ जी, इतने में ही बेची थी। हालेलुया। हमने कोई घाटा वादा नहीं करा, जितनी की है थी उतनी लाके दे दी। और फिर देख कर वो देख, तेरे पति को गार्ड के लोग अभी आ रहे हैं और अब तुझे भी ले जाएंगे। उसी टाइम वो भी गिर गई और मर गई, और फिर जाके उन्होंने उसी खेत में जाके उनको दबा दिया। हालेलुया। तो सचमुच जो लोग पवित्र आत्मा से क्या करते हैं, धोखा करते हैं। आमीन। पर पवित्र आत्मा से धोखा कोई भी नहीं कर सकता, परमेश्वर से धोखा कोई भी नहीं कर सकता, और दंड चर्च के ऊपर नहीं है। आमीन। आपने जिन्होंने प्रभु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता मान लिया है, ग्रहण कर लिया है, आपके लिए आशीष ही आशीष है। चाहे आप थोड़ा बो रहे हैं, बहुत बो रहे हैं, कैसा भी बो रहे हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि आप दिल से बोएं। आमीन। परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि आप दिल से दें, खुशी से दें, और जब आप खुशी से देंगे, वो आपके छोटे से गिफ्ट को भी मल्टीप्लाई करेंगे। आमीन। यदि आप खुशी से देंगे, वो आपके छोटी सी भेंट को भी बढ़ा देंगे। आमीन। हालेलुया। जब आप खुशी से देंगे। आमीन। खुशी से दें। आमीन। हनन्याह और सफीरा ने देने की कोशिश तो करी, बहुतायत से भी दिया, पर खुशी से नहीं दिया। हालेलुया। और फिर वो कौन है, वो चर्च के लोग नहीं थे। आमीन। बहुत से लोग सोचते हैं कि हनन्याह सफीरा देखो भी चर्च के टाइम में मर गए, उनके ऊपर दंड आ गया, क्रोध आ गया, यदि हम भी आ जाए ऐसा ही करेंगे, हमारे ऊपर भी क्रोध आएगा। नहीं आएगा। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आपके ऊपर दंड नहीं आ सकता। कहें आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर क्रोध नहीं आ सकता। आमीन। हालेलुया। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आप चर्च के लोग हैं, आपने पापों की क्षमा पाई हुई है। आमीन। और वो चर्च के लोग नहीं थे, उन्होंने क्षमा नहीं पाई हुई थी, वो चर्च के बनना चाहते थे। आमीन।
हालेलुया, इसलिए उनके ऊपर दंड आया। हालेलुया, इसलिए उनके ऊपर क्रोध आ गया। पर आप चर्च के लोग हैं, आमीन, आप प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु चाहता है कि मेरे लोग मेरे चरणों में लेकर आए भेंटों को, दानों दशमांशों को, पर कैसे? खुशी के साथ, आनंद के साथ, आमीन, हर्ष के साथ, अपने दिल की इच्छा से, अपने दिल की खुशी के साथ लेकर आए, आमीन। और यहां लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने, यदि आपने 10 रुपए ठाने हैं तो 10 दें, आमीन, हालेलुया। यदि आपने 100 ठाने, 100 डाले, 500 डाले, ठान लिए हैं, मन में सोच लिया है तो दें, आमीन। कुड़ कुड़ के ना दें, हाय मैंने आज इतने दे दिए, ये तो कम देने थे, हालेलुया। एक गवाही देता हूं, हमारे चर्च के मेंबर हैं, उन्होंने, उनके हस्बैंड ने भेंट दी और भेंट दी तो ज़्यादा दे दी उन्होंने, तो वो सोचने लगे हम अपना खर्चा कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अब क्या हुआ, जितनी भेंट उन्होंने दी थी, समझ लो उन्होंने हजारों में दी, तो उनको परमेश्वर ने 10 गुना बढ़ा के उनके अकाउंट में पैसे दे दिए, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर ऐसा ही करता है, आमीन, हालेलुया। उन्होंने 3500 दिए थे तो उनके अकाउंट में 35,000 रुपये हुए, हालेलुया। वो कह रहे नहीं तो आज तक हमारे अकाउंट में कभी भी 4-5 हजार से बढ़ के पैसे नहीं हुए थे, हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर ऐसा करता है, आमीन। लिखा हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, आमीन, दबाव से नहीं देना, कुड़ कुड़ के नहीं देना। और आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है, आमीन, हर्ष से देने वालों से प्यार करता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, और जैसे जिससे हर बात में हर समय तुम्हारे पास आवश्यक हो और तुम्हारे पास रहे, और भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, आमीन। परमेश्वर आपको सब कुछ देते हैं, किसके लिए देते हैं? दूसरों के लिए भी देते हैं, आमीन। कई बार दूसरों के लिए भी देते हैं, हालेलुया। अपने लिए जो रखते हैं, जो अपने लिए सोचते हैं, उनके धन में काई लग जाती है, हालेलुया। पर जो अपने धन को औरों के लिए भी खर्च करते हैं, औरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको परमेश्वर बहुत आयत से देते हैं, आमीन। लिखा है जो दूसरों की जमीन सींचता है उसकी भी सींची जाएगी, आमीन। जो दूसरों की जमीन को सींचता है, आमीन, हालेलुया। और जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, प्रभु के कामों के लिए देते हैं, किसी कलीसिया के मेंबर की हेल्प करते हैं, तो सचमुच जब आप दूसरे की जमीन को सींच रहे हैं तो आपकी भी जमीन सींची जाएगी, आमीन, हालेलुया। आपकी भी जमीन को परमेश्वर सींचता है, हालेलुया। और आगे लिखा है अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, और बोने वाले को बीज देता है, उसे फलवंत भी करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे परमेश्वर, हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, आमीन। परमेश्वर कहता है कि हर एक बात में तुम क्या करे जाओ? धनी किए जाओ, हालेलुया। हर एक धनी बात में, क्योंकि इस सेवा के पूरी करने से ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, आमीन। जब आप दान दशमांश देते हैं तो उससे क्या होता है? पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, आमीन। एलिया प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है, उसके पास कोई कामकार, कोई ड्यूटी, कोई जॉब नहीं है। ऊपर से क्या हो गया है? अकाल पड़ गया है, महामारियां आ गई हैं, अकाल पड़ गया है, और अब क्या है? उसकी आवश्यकता है सिर्फ फिलहाल रोटी की, आमीन। और प्रभु क्या करते? जब कोई दान देता है तो पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, आमीन। पवित्र लोगों की जरूरतें पूरी करी जाती हैं, आमीन। जब आप दान दशमांश देते हैं तो मैं भी देखो जॉब नहीं करता, कुछ नहीं करता, हालेलुया, तो वो सब क्या करती हैं? पवित्र लोगों की, जो प्रभु के सेवक हैं, उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करती हैं, आमीन। हमें प्रचार करने जाना है, गाड़ी में ऑयल भी डलवाना है, गाड़ी के लिए डीजल भी डालना है, सब खर्चा करना है, आना जाना करना है, सब काम करने। तो कैसे करने हैं? लिखा है कि क्या कोई अपनी गिरह से, अपने घर से खा के कोई सिपाही का काम करता है? नहीं करता, आमीन। क्या कोई भेड़ों को पाल के भेड़ों का दूध नहीं पीता या उनकी ऊन नहीं बेचता? हालेलुया। वो उनकी ऊन भी बेचेगा, उनका दूध भी पिएगा। और फिर कोई भी बंदा अपने घर से खा के सिपाही का काम नहीं करेगा, देश की सेवा क्यों करेगा? अपनी सेवा करेगा फिर, हालेलुया। पर जब हम सेवा कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो इसमें लिखा है ये हमारा क्या है? हक है। पास्टर का, सेवक का क्या है? एक हक है कि वो आपसे ले। पर फिर भी पौलुस कहता है कि हम तो उस अधिकार को भी तुम्हारे ऊपर नहीं लागू करते, आमीन। हम उस अधिकार को नहीं, अगर आप देखोगे दूसरी साइड देखोगे, कोई बाबे हैं या कुछ है, क्या कहेंगे? ले भाई इतना लेके आ, इतना लेके आ, इतना दे के जा, हालेलुया। यदि इतना लेके आएगा तेरा काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। पर पास्टर को देखना कैसे होता है? ठीक है जी, हम आएंगे आपके घर पे प्रेयर करेंगे, हाँ जी करोगे,
ठीक है जी। इसके बाद ये नहीं कहेंगे हाँ भाई हमारी इतनी फीस है, इतना हमें देना है, इतना हमें लेना है। नहीं, जो कुछ मुट्ठी बंद करके दे दिया सो दे दिया। हालेलुया। और जबकि क्या है, हमारे पास अधिकार सामर्थ किस परमेश्वर की ओर से है और सबसे बड़ी है। पर जो ऐसे जादूगरी करने वाले लोग हैं उनके पास ना सामर्थ है, और भी ज्यादा लोगों को फंसा देते हैं, पर फिर भी लोगों को लूटते हैं। हालेलुया। लोगों को बर्बाद करते हैं, लोगों को लूटते हैं, और लोग उनको खुशी खुशी से बढ़ बढ़ कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, कंगाल हो जाते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमने ऐसा नहीं पाया। परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर खुशी से, आनंद से देने वालों से प्यार करता है। आमीन। जब आप खुशी से देते हैं, चाहे आप 10 रुपए दे रहे हैं, आमीन, और जब आपने वो 10 रुपए भी मुझे दिए हैं, वो 10 भी 10,000 जैसा काम करते हैं। हालेलुया। वो 10 रुपए भी आपके दिए हुए कैसे होते हैं, मेरे लिए 10,000 की तरह काम करते हैं। आमीन। हालेलुया। अगर वो 10 रुपए 10,000 की तरह काम करते, 100 कितना काम करेंगे। हालेलुया। तो सचमुच जब भी आप देते हैं तो उसकी बड़ी बरकत मुझे भी मिलती है। आमीन। और आपको तो मिलती ही मिलती है। हालेलुया। तो सच में लिखा है, इस दान के देने से क्या होता है, पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और परंतु और फिर क्या होता है, परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद भी होता है। आमीन। जब आप धन्यवाद की भेंट देते हैं तो इस धन्यवाद की भेंट से क्या होता है, परमेश्वर का धन्यवाद भी होता है। आमीन। जब आप यहां चंदा डाल रहे हैं या कोई दान दशमांश दे रहे हैं तो उससे क्या होता है, परमेश्वर का धन्यवाद भी होता है। आमीन। हालेलुया। और जब आप क्या करते हैं, और क्योंकि इस सेवा का परिणाम स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मान लिया है और उसके अधीन भी रहते हो। आमीन। जब आप हमें भेंट देते हैं, दान दशमांश देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, हम विश्वास करते हैं कि इन लोगों ने क्या कर लिया है, प्रभु के वचन को मान लिया है। आमीन। बहुत सी बार एक कैंसर के मरीज के लिए मैं प्रेयर कर रहा, और उन्होंने बहुत सारे भेंट दान दशमांश भी दिए हैं, और फिर उनके लिए जब प्रार्थना करी तो मैंने एक दिन प्रार्थना करी कि प्रभु याद करें, इन्होंने कितने इतने हमें दान दशमांश दिए, इन्होंने हमारी हेल्प करी, सहायता करी, मुश्किल समयों में हमें संभाला, हमारे चर्च की हेल्प करी, आप इन्हें आशीष दें। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और सारी बीमारी रोगों से चंगा भी कर दिया। हालेलुया। तो सचमुच क्या होता है, जब आप दान दशमांश देते हैं तो लिखा है उसका मतलब क्या होता है कि आपने प्रभु के वचन को मान लिया है और आपने प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया है। ये भेंट देना क्या होता है, आपके लिए एक चिन्ह भी होता है। आमीन। आपके विश्वास का चिन्ह होता है। आमीन। और इनके लिए, आपके लिए प्रार्थनाएं होती हैं। जब आप दान दशमांश देते हैं, इनके लिए आपसे लिए प्रार्थना होती है। जब भी हम कोई दान दशमांश लेते हैं, कैसे लेते हैं, ऐसे नहीं लेकर रख लिया, लो भी जेब में डालिए, नहीं, प्रार्थना करके लेते हैं। आमीन। अगर कहीं पे आप और जगह दान दशमांश दोगे तो क्या होता है, बस लेके रख लिया, गले में डाल दिया, चलो जी ठीक है। पर यहां पे जब हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, उसके साथ आपके लिए प्रार्थना भी करी जाती है। लिखा है, क्योंकि इस सेवा के परिणाम के स्वरूप परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मान लिया और धीन रहते हो और उनकी सब सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो। आमीन। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जब भी आप दान दशमांश देते हैं तो उसके लिए क्या होती है, आपके लिए प्रार्थना करी जाती है। आमीन। और आगे लिखा है, इसलिए कि तुम परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है और तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर क्या है, परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। आमीन। ये सब कुछ धन दौलत किसने दिया है आपको, परमेश्वर ने दिया है। अगर आपको तंदुरुस्ती दी है, परमेश्वर ने दी है, चंगाई दी है, परमेश्वर ने दी है, और परमेश्वर ने चंगाई दी, आपने काम किया, और काम करने के बाद जो आपने कमाया उसमें से आपने प्रभु की प्रतिष्ठा करी। आमीन। प्रभु का आदर किया, प्रभु आपने मुझे ये दिया था और देखो मैं उसमें से आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। भेंट जो होती है वो क्या होती है, धन्यवाद के लिए होती है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। और जो व्यक्ति प्राप्त करता है, जैसे एक पास्टर हो गया, सेवक हो गया, वो लेता है तो वो भी उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता है, आपके विश्वास को कन्फर्म करता है और आपके लिए प्रार्थना करता है। आमीन। एलिया ने उस औरत की भेंट को लिया, उसकी रोटी को लिया और प्रार्थना करी, प्रभु इसके घर में कभी भी आटा खत्म ना हो, और पूरे अकाल में उसके घर में आटा खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। सचमुच प्रार्थनाओं में सामर्थ होती है। आमीन। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, परमेश्वर का उसके दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे दान नहीं मांगते, परमेश्वर आपसे दान नहीं मांगते। आमीन। मांगता नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। वो चाहता है लोग अपने आप से दें। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर मांगता नहीं है आपसे, परमेश्वर चाहता है कि लोग अपने आप से दें, दिल से दें। आमीन। जब हम स्टार्टिंग में नए नए प्रचार करने लगे तो गाड़ी से जाना, डीजल भी डलवाना, और फिर अब सब लोग तो नए थे, उनको तो पता भी नहीं था कि हाँ भी कोई भेंट भी देनी होती है, क्या कुछ पैसे भी देने होते हैं, या इनको कुछ चंदा वगैरह देना होता है, नहीं देना होता। तो पहले पहले गए तो ऐसे ही जाके प्रेयर करके आगे, तो बड़ा दिमाग में भी आता था कि हाँ भाई चलो इनको धीरे धीरे बताएंगे। मैं कहा नहीं, हम नहीं बताएंगे, प्रभु बताने वाला है, जिसका हम काम कर रहे हैं उसको हमारी चिंता है। हालेलुया, चिंता है उसको हमारी, और हमने कभी नहीं बताया। और फिर खुद ही खुद लोगों ने क्या करने शुरू कर दिए, अपने आप कुछ भी जा रहे तो उन्होंने हमें देना शुरू कर दिया। आमीन। और जब एक बार दिया उनको पता चल गया कि हाँ भाई ऐसे देना भी होता है। आमीन। तो कौन बताने वाला है? परमेश्वर। और परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। आमीन। हमने किसी से नहीं कहा कि हमें चंदा दो, पर सबने अपने आप देना शुरू कर दिया। हालेलुया। धीरे धीरे सबको पता चल गया और सब लोग देना शुरू करने लग गए। आमीन। अब भी कई जगह जाते हैं, जो नए परिवार होते हैं प्रेयर करके आएंगे, उनको नहीं पता कि हाँ कुछ ऑफरिंग देनी है, वो बेचारे उनको नहीं पता होता, हम ऐसे प्रार्थना करके आ जाते हैं। हालेलुया। तो सचमुच कभी उनको ये नहीं बोला कि हाँ भाई देखो ये फीस लगेगी, ये तो हमें दान देना, नहीं, परमेश्वर देने वाला है। आमीन। मैं आपको क्या बता रहा था कि परमेश्वर कभी भी आपसे दान दशमांश मांगता नहीं है। आमीन। वो मांगता नहीं है, वो मांगने वाला नहीं है, वो देने वाला है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर का उसके दान के लिए धन्यवाद हो। आमीन। परमेश्वर मांगता नहीं है, वो मांगने वाला नहीं है, वो देने वाला है। बस वो चाहता है जो कुछ मैंने दिया है ये उसका आदर करें। आमीन। ये उसका आदर करें, ये आदर करें, ग्रहण करें कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। कैसे धन्यवाद करें? उस भेंट दिए हुए में से थोड़ा सा परमेश्वर के सामने लेकर आए। आमीन। थोड़ा सा परमेश्वर के चरणों में लेकर आए। परमेश्वर आपने मुझे आशीष दी, मुझे चंगाई दी, मुझे तंदुरुस्ती दी, मुझे काम दिया, मैं धन्यवाद करता हूं, इस भेंट को आपके राज्य में देता हूं। आमीन। आपकी प्रतिष्ठा करता हूं। और परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर किसी से मांगते नहीं है। हालेलुया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु क्या करता है? मांगता नहीं है। कभी भी नहीं सोचना कि प्रभु ने मेरे से इतने पैसे मांग लिए। कोई भी पास्टर कहे प्रभु आपसे इतने पैसे मांग रहा है, उसकी बातों में नहीं आना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर मांगता नहीं है, वो मांगने वाला नहीं है, वो देने वाला है। हालेलुया। वो मांगने वाला नहीं है, वो देने वाला है। कभी भी किसी की बातों में ना आए। आमीन। अगर कहे कि हाँ भाई परमेश्वर तेरे से इतने पैसे मांग रहा है, नहीं, गलत है बंदा वो। आमीन। हालेलुया। बस विश्वास करें परमेश्वर मेरा देने वाला है, और जब उसने आपको दिया है तो वो उसके दिए हुए में से आप उसको दे रहे हैं थोड़ा सा। आमीन। किसके लिए? अपने प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, कि प्रभु आपने मुझे आशीष दी, बहुत आय से दी, और उसमें से मैं आपका धन्यवाद करता हूं इसके द्वारा। हालेलुया। और फिर उससे क्या होता है? पवित्र लोगों की सेवा, जरूरतें पूरी होती हैं, और दूसरी बात उसके द्वारा परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, और आपके लिए प्रार्थनाएं होती हैं। आमीन। आपके लिए दुआएं होती हैं। हालेलुया। और उनसे क्या होता है? आपके घड़े भरे रहते हैं। आमीन। आपकी कुप्पियों में तेल बना रहता है। हालेलुया। और आज का जो एक लास्ट वचन था हमने पढ़ा था, वो क्या था? यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए। आमीन। रोगों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया। पर आज यीशु मसीह का वचन क्या कहता है वहां पे यूहन्ना 6 में? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इन बातों के बाद यीशु ने गलील की झील और तिब्रियास की झील पर गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बीमारों पर दिखाता था, उनको देखते थे। आमीन। लोग यीशु मसीह बीमारों पर चमत्कार कर रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, लोग उन चमत्कारों को देख रहे थे। आमीन। और अब क्या हुआ? यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, और फिलिपुस ने कहा हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल ले आएं? उसने यह बात उन्हें परखने के लिए कही। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि तुम इनके भोजन का इंतजाम करो, भीड़ इतने पास हमारे पास आ गई है, इनके भोजन का इंतजाम करो। और चेले कह रहे हैं कि प्रभु हम कहां से लेकर आएं? इतने लोगों के लिए तो 200 दिनार की रोटी भी क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। 200 दिनार का मतलब क्या होता है? 300 दिनार की क्या होती है? पूरे साल की दिहाड़ी होती है। पर अब वहां 200 दिनार लिखा है, यानी कि पौना साल। हालेलुया। पौना साल की दिहाड़ी भी क्या हो जाएगी? 1 साल की दिहाड़ी भी क्या हो जाएगी? कट पड़ जाएगी। आमीन। 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए लेकर आए, वो भी पूरी ना होगी, और उनमें से हर एक थोड़ी थोड़ी सी मिल जाए तो ही बहुत है। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा यहां एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु वो इतने लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आमीन।
हालेलुया। 5,000 पुरुष हैं, 5,000 सिर्फ मनुष्य आदमियों की गिनती लिखी है, औरतों और बच्चों की गिनती वहां पर नहीं लिखी। और यहां पे लिखा है, यीशु मसीह का चेला कह रहा है कि प्रभु यहां पर एक बच्चा है जिसके पास सिर्फ क्या है, 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। आमीन, हालेलुया। अब वो बच्चा कैसा है देखिए, वो बच्चा क्या कर सकता है, वो ये सोच सकता है कि नहीं भाई ये रोटियां मेरी मम्मी ने मेरे लिए दी हैं, सिर्फ मैं ही खाऊंगा, हालेलुया, या मेरे परिवार के लिए है, मेरा परिवार ही खाएगा और हम किसी को नहीं देंगे। ये 2 मछलियां हैं, 2 मछलियां तुम्हारा क्या होएगा, हमें खा लेने दो, हम ये अपना पेट भरेंगे, हालेलुया। पर वो बच्चा बोल सकता था, आमीन, कह सकता था कि ये रोटी सिर्फ मैं अपने लिए रखूंगा, पर उसने वो रोटी किसको दे दी, प्रभु यीशु मसीह को दे दी, हालेलुया। वो रोटी किसको दे दी, प्रभु यीशु मसीह को दे दी और यीशु मसीह ने उस रोटी को ले लिया। आमीन, हालेलुया। यहां लिखा है, यीशु ने कहा लोगों को बिठा दो, और उस जगह बहुत सी घास थी, लोग उन जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी। आमीन। चाहे आपके पास थोड़ा सा ही धन, थोड़ी सी संपत्ति, थोड़ा सी नौकरी हो, छोटी सी जॉब हो, बस आप उसके लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर धन्यवाद आपने मुझे दी है, आमीन। परमेश्वर आपने मुझे थोड़ी सी रोटी दी, मैं धन्यवाद करता हूं, आमीन। और प्रभु का धन्यवाद करके तोड़ी। और आगे लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और बैठने वालों को बांट दी, और उसी तरह मछलियां भी दी और मछलियां भी बांटनी शुरू कर दी। और लिखा है, वे खाकर तृप्त हो गए, और तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो, कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और 5 की रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गई थी, 12 टोकरें भरिया हुई उठाई गई। हालेलुया। 5 रोटियों से क्या बना दिए प्रभु ने, 5,000 को खिला दिया, और उसके बाद 12 टोकरियां फिर भी बच के भर गई। हालेलुया। 12 टोकरियां भरी हुई निकली। आमीन। जो लोगों ने खाया सो खाया, पर उसके बाद भी कितनी, 5 रोटियों से 12 टोकरियां भरी हुई निकली। आमीन। भरी हुई उठाई गई 5 टोकरियां रोटियों की। आमीन। 5 रोटियां थी। हालेलुया। 5 रोटियां कितनी बन गई, 12 टोकरियां पर का बच गई। हालेलुया। जो खाली सो खाली उन्होंने गिन दे, पर बची हुई देखो कितनी है, 12 टोकरियां भरी हुई। आमीन। यीशु मसीह क्या करता है, आज का जो वचन है, जो विषय है, वो क्या है कि परमेश्वर क्या करता है, खुशी से देने वालों को बढ़ा देता है। आमीन। उनके गिफ्टों को बढ़ा देता है, उनके गिफ्टों को मल्टीप्लाई करता है। आमीन, हालेलुया। और सचमुच यदि आज आप परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर के चरणों में कुछ भी बोरे हैं, चाहे थोड़ा बोरे हैं, बहुता बोरे हैं, पर वो सब क्या करेगा, आपके परमेश्वर आपके गिफ्ट्स को लेकर क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। आमीन। मल्टीप्लाई कर देगा, 2 गुना कर देगा, 100 गुना कर देगा। लिखा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। परमेश्वर सचमुच ऐसे ही आपके गिफ्टों को गुना कर देगा। आमीन, हालेलुया। गुना कर देगा और बढ़ा देगा बहुत सारा, और आप सचमुच उसके द्वारा परमेश्वर को बहुत धन्यवाद मिलेगा। आमीन, हालेलुया। जो लास्ट बात थी जो मैं आपको कहना चाहता था, वो क्या बात थी, परमेश्वर का उसके दान के लिए क्या हो, धन्यवाद हो। आमीन। परमेश्वर का उसके दान के लिए क्या हो, धन्यवाद हो। उसका दान क्या है, उसका दान है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया है। आमीन। परमेश्वर कभी किसी से आपसे कुछ मांगता नहीं है, वो देता है, और उसने सबसे बड़ा दान आपके लिए क्या दिया है, अपना बेटा यीशु मसीह दे दिया है। आमीन, हालेलुया। आज यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि जाओ रोटी का इंतजाम करो, और उसके बाद यीशु मसीह बोलता है, जगत की जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। मैं रोटी हूं जिसको परमेश्वर ने सारे जगत के लिए भेज दिया है। आमीन। परमेश्वर ने दे दिया है अपना बेटा। आमीन। और अब परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसमें से कुछ परमेश्वर को दें, और वो क्या है, आपका विश्वास है। आमीन। आपका ईमान है, आपका वक्त है, आपका टाइम है, आपकी जिंदगी है कि आप प्रभु को दे दें। आमीन। प्रभु यीशु मैं अपने जीवन को आपको देता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं अपनी बातों को आपको हाथ में सौंप देता हूं, अपनी जिंदगी को आपके हाथ में, क्योंकि आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है। आमीन। लिखा है, परमेश्वर का उसके दान के लिए धन्यवाद हो। आमीन। धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अपना बेटा आपके लिए दे दिया है। धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया है, जो जगत की ज्योति है, परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। उस विधवा को भी परमेश्वर ने पहले वादा दिया, तब जाके उसने रोटी बनाई है। आमीन, हालेलुया। उसके पहले कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। पर पहले वादा दे दिया। आमीन। उसको वादा दिया, हमें मुफ्त में पहले रोटी दे दी है, और वो रोटी कौन है, यीशु मसीह है। आमीन। हमें यीशु मसीह दे दिया है। अब परमेश्वर कहता है
कि अब आपका इच्छा है। आमीन। आप उसे ग्रहण करें और धन्यवाद के साथ मुझे दे सकते हैं। आमीन। धन्यवाद की भेंट मुझे दे सकते हैं। हालेलुया। आपके मन की इच्छा के अकॉर्डिंग। आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर मेरे पिता यीशु मसीह के नाम पर। आइए सब धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद आपके दान के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद करें परमेश्वर का कि उसने अपना दान आपको दिया, दान दिया है। आपसे कोई कीमत लेकर नहीं दिया, आपसे कुछ मांग कर नहीं दिया, आपके लिए दान दिया है अपना बेटा। आइए धन्यवाद करें सभी। हे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके दान के लिए। आपने अपना बेटा यीशु मसीह मेरे लिए भेज दिया, जो मेरे लिए कंगाल हो गया, कि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं, जो मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए लहू बहाया, क्रूस पर मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया और आज भी जीवित है। मैं विश्वास करता हूं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह पर और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। धन्यवाद करता हूं आपने मुझे अपना बेटा दिया और यीशु मसीह के द्वारा मुझे जीवन दिया, शांति दी, चंगाई दी है और यीशु मसीह के द्वारा मुझे अनंत जीवन दिया है। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, जो सच्चा और जीवित प्रभु है। हालेलुया। आज हमने गीत भी गाया था, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। आमीन। हालेलुया। वो देने वाला भी है और दान भी बनकर आया है। आमीन। और वो दान क्या है? यीशु मसीह है जो हमारे लिए बनकर आया है। आमीन। उसने पहले हमें दान दिया है और अब वो चाहता है कि उसमें से हम उसको धन्यवाद का दान दें। आमीन। धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, धन्यवाद का गिफ्ट दें। हालेलुया। और जब आप देंगे सचमुच परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद भी होता है और आपके विश्वास का चिन्ह भी होता है ये। आमीन। ये क्या होता है? आपके विश्वास का चिन्ह होता है कि आपने उसके वचन को ले लिया है, उसके दान को आपने ग्रहण कर लिया है, उसकी कृपा को ग्रहण कर लिया, उसकी आशीष को आपने ग्रहण कर लिया है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु। आइए एक भजन गाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु यीशु। मनीषा गाएगी। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। वी प्रेज यू गॉड। धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। इसी गीत के साथ हम जो भी भेंट आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हालेलुया। तारीफ हो जीसस क्राइस्ट। सभी को जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में एक भजन गाएंगे। बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा, ओही कमाल दा तेरी जंग लड़ेगा।
लड़ेगा। यीशु तेरे दिल दा चाबी है, बदल ही आता काफी है। यीशु तेरे दिल दा चाबी है, बदल ही आता काफी है। बातें बेड़ियां नू, बातें खूबियां नू, बातें बेड़ियां नू, बातें खूबियां नू ओ खोल देवेगा। बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा। ओही कमाल दा तेरी जंग लड़ेगा। ओही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा। ओही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, ओही लड़ेगा, तेरा रब ही लड़ेगा। ओही लड़ेगा, तैनू साथ देवेगा। बादशाह जलाल दा तेरी जंग लड़ेगा। ओही कमाल दा तेरी जंग लड़ेगा। तेरी जंग लड़ेगा, तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जीवित प्रभु है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उसके गिफ्टों के लिए, उसके वरदानों के लिए। हालेलुया। इनके द्वारा क्या होता है? गिफ्टों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद होता है। आमीन। परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद होता है जब आप गिफ्ट देखते हैं प्रभु के चर्च में, प्रभु के भवन में। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। हालेलुया। उसकी तारीफ हो इन गिफ्ट्स के लिए, इन ऑफरिंग्स के लिए, जो भी आप उसके चरणों में लेकर आए हैं, इनके लिए उसकी तारीफ हो, इनके लिए उसकी आपकी प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशुआ मसीह रसंतड़ी। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद प्रभु यीशुआ मसीह। आइए सब आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। शिखारा संधर जल्दी कर दे। शिखारा संधे डे डे डे। हालेलुया। वी प्रेज यू गॉड, वी प्रेज यू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शिकाबा फामाना संधे डे। हालेलुया। जल्दी जल्दी लो जी बिस्कुट लेने जेड़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शीरी का शसारा फामाना संधे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सीना बाफामा। चलिए दुआ करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। जो भी आज आपके लोगों ने प्रभु जी ये भेंटें आपके राज्य में बोई हैं प्रभु जी, इन सबों के ऊपर आपकी आशीष हो। सचमुच भेंट लिखा है मनुष्य के लिए चमत्कार करती है, मार्गों को खोलती है। मेरे प्रभु यीशु जितने भी लोग आपके हजूर में ये नजराने लेकर आए हैं मेरे प्रभु यीशुआ मसीहा, इन सबों के ऊपर आपकी आशीष को देता हूँ, आशीष को मांगता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप आशीष दें और मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें प्रभु यीशु। या जिन्होंने प्रभु जी ऑनलाइन भी प्रभु यीशु अपनी भेंटों को भेजा है, हर एक की भेंट को याद कर करके प्रभु जी आप मल्टीप्लाई करें प्रभु यीशु। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि हे कुरनेलियुस तेरे दान, तेरे दशमांश, तेरी भेंटें याद करी गई हैं। आप इनके एक छोटी से छोटी भेंट को भी, बड़ी से बड़ी भेंट को भी याद करें मेरे परमेश्वर पिता, याद करें और याद कर करके इनको आशीष दें प्रभु। इनके घड़े भरे रहें प्रभु यीशु जी, इनके मटके भरे रहें, इनके घरों में कभी भी अनाज की प्रभु यीशु किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो प्रभु यीशु, इनके घरों में पैसे की कमी ना हो प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु ये सचमुच जैसे इनका पिता देने वाला है वैसे ही ये भी देने वाले बने प्रभु यीशु जी। और आप इनके दिए गए गिफ्टों को प्रभु यीशु मल्टीप्लाई कर दें,
आज एक एक गिफ्ट को मल्टीप्लाई करें। जितने लोगों ने भी इस प्रभु जी आपकी थैली में बोया है, प्रभु जी डाला है, एक एक गिफ्ट को मल्टीप्लाई कर दे मेरे प्रभु यीशु, मल्टीप्लाई करें। और मेरे प्रभु जी किसी भी भली वस्तु की कमी इनके घरों में, इनके जीवन में न हो। जैसा आपका वचन कहता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती, चमत्कार करती है, उसे बड़े लोगों में बिठाती है। सचमुच ये भेंटें इनके लिए मार्ग खोलें और इनको बड़े लोगों में बिठाएं, बड़े कामोकारों पे पहुंचाएं, बड़ी जॉब्स तक पहुंचाएं प्रभु जी। चाहे इनकी खूबियां, इनकी लियाकत कितनी ही क्यों ना हो, चाहे इनकी समझ थोड़ी हो, इनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी हो, मगर प्रभु आप इन बच्चों को प्रभु अच्छी जॉब्स, अच्छे काम दें, अपने अनुग्रह से दें। धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु यीशु, आपने बड़े दान इनको दे दिए हैं, बड़ी कृपा इनको दे दी है, यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद पिता। धन्यवाद करता हूं पिता, आपने बड़ी कृपा इनको दे दी है, बड़ा अनुग्रह अपने लोगों पर कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आपने इनको आशीष दे दी, मैं धन्यवाद करता हूं। आइए सब खड़े हो जाएंगे। बिशीराफा का शंधर शंदर शरीर। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया रिशंदर। विश्वास करें प्रभु का आत्मा इस समय आपके ऊपर है, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर है। आप उसके पंखों की ओट में आए हैं, उसके पंखों की ओट में आप आए हैं। इस समय प्रभु के पंखों की ओट आपके ऊपर है और प्रभु यीशु के नाम से जो भी दुष्ट आत्माएं आपको डाउन कर रही हैं, जो भी दुष्ट आत्माएं आपको पीछे ले जा रही हैं, आपको गरीब, कंगाल, लाचार बना रही हैं, अकाल आपके जीवन में आया पड़ा है, यीशु मसीह के नाम से अकाल चले जाए। प्रभु यीशु के नाम से अकाल चले जाए और आप सचमुच अकाल के दिनों में भी भर पेट खाने पाए यीशु मसीह के नाम पर, और उसकी स्तुति करने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम से आप लोगों को ब्लेस करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से आप लोगों को ब्लेस करता हूं। आपके दिए गए एक भेंट के द्वारा आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। यहां दिए गए एक दान के द्वारा आपको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। और भी जितने लोगों ने चाहे ऑनलाइन सेवा में दिए हो प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को ब्लेस करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से आप सबों को ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं। और यीशु मसीह के नाम से आपके घरों में बरकत आए, आपके कामों कारों में बरकत आए, आपके बच्चों में बरकत आए। यीशु मसीह के नाम से जो बच्चे जॉब्स को ढूंढ रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से आपको अच्छी जॉब्स मिले, आपकी काबिलियत के अनुसार नहीं, आपकी ताकत के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु के अनुग्रह से मिले। प्रभु यीशु के नाम से अच्छी जॉब्स आपके लिए बोलता हूं। और प्रभु यीशु आपके चर्च के लोग, आपकी कलीसिया के लोग उन्नति पर है लोग हों प्रभु जी, उन्नत लोग हों प्रभु यीशु जी। कोई गरीब, लाचार, दुखी ना रहे प्रभु यीशु, सब लोग तंदुरुस्ती से, चंगाई से भरे हुए हों। यदि आज कोई बीमार है, रोगी है, प्रभु यीशु के नाम से अभी इसी समय सारे रोग और दर्द, बीमारियां नष्ट हो जाएं प्रभु यीशु के नाम पर। और पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतराए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे, यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा आपको छुए, प्रभु की सामर्थ आपको परिपूर्ण डेलता हूं, दुष्ट आत्माओं को अपने पांव के नीचे मसलता हूं प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु के नाम